हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। ठीक है। मेरा नाम है अजय राठौर और हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के जो टॉपिक है उसको पढ़ रहे थे। कल हमने कुछ बातें जानी कि भैया अंतर्राष्ट्रीय जब हम राजनीति का अध्ययन करते हैं तो उसमें कितनी जो है चर्चाओं और बहस का हमें पढ़ना पड़ता है। उसके अलावा फिर आज हम चर्चा करेंगे भैया कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसके अध्ययन के कितने मॉडल हैं, है ना, कितने मॉडल हैं जिसके तहत उसका अध्ययन किया जाता है। तो उसके मुख्य रूप से दो मॉडल्स हैं दोस्तों। कितने मॉडल्स हैं? दो मॉडल्स हैं, है ना। दो मॉडल्स हैं उसके और उन दो मॉडल्स पर हम चर्चाएं करेंगे। क्लियर है दोस्तों? पहले मुझे बताएं कमेंट करके कि आप लोग सब कैसे हैं, है ना, जरूर बताएं। ओके। तो दो मॉडल्स हैं, एक का नाम है बिलियर्ड बोर्ड मॉडल और एक का नाम है कोवेब मॉडल। इन दो मॉडल पर आधारित होती है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय जो है संबंध। उनको पढ़ लेते हैं हम भैया। दो मॉडल कौन कौन से हैं? तो बिलियर्ड्स बॉल जो मॉडल होता है वो किस पर आधारित होता है, वो अपने केंद्र में किस बात को रखता है और उसके आधार पर दोस्तों वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जो विभिन्न पहलू हैं उसके अध्ययन में सहायता प्रदान करता है या अंतर्राष्ट्रीय संबंध कैसे कार्य करते हैं उसके बारे में बताता है। ठीक है। तो एक बिलियर्ड बॉल मॉडल, उसको हम अच्छे से समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एक मिनट मैं इसको कर लेता हूँ पहले। हम्म, ठीक है दोस्तों। तो बात करने हैं हमें अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, इसके बारे में बात करना है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हम जानेंगे कि भैया इसके जो मॉडल्स हैं वो क्या है ना। तो इसके मुख्य रूप से कितने मॉडल हैं? इसके मुख्य रूप से दो मॉडल है दोस्तों। कितने मॉडल हैं? दो मॉडल। ठीक है। जब भी हम चर्चा करते हैं तो इसके कितने मॉडल निकलते हैं? दो मॉडल निकलते हैं। दो मॉडल्स हैं इसके। ठीक है, दो मॉडल जिनके बारे में चर्चाएं की जाती है। अब वो दो मॉडल कौन से हैं? तो वे दो मॉडल हैं दोस्तों। एक है हमारा जिसे हम कहते हैं एक मिनट है। दो मॉडल है। तो पहला मॉडल है दोस्तों जिसे हम कहते हैं, पहला मॉडल है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है दोस्तों कि बिलियर्ड बॉल मॉडल। एक प्रकार का गेम होता है ना। उस गेम में क्या होता है, एक टेबल होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ कि मान लीजिए ये हम लेते हैं हम्म, इस प्रकार का। इसके अंदर क्या होता है कि बहुत सारी बॉल्स होती हैं। क्या दोस्तों? बहुत सारी बॉल्स होती हैं। ऐसी बॉल्स होती हैं बहुत सारी। तो फिल कर लेते हैं। अरे ये क्या करा, एक मिनट। इस प्रकार की बॉल्स होती है ना, उसको हम फिल कर लेते हैं वाइट से। इस प्रकार की बॉल्स होती हैं, बहुत सारी बॉल्स होती हैं ऐसी। ठीक है। इस प्रकार की बहुत सारी बॉल्स होती हैं। ठीक है, क्या होती हैं? बॉल्स। और ये जो बॉल्स है ना दोस्तों, इस प्रकार का एक टेबल होती है, उसमें होता है ना, देखा होगा डंडे से मारने वाला एक गेम होता है, देखा होगा ना, उस प्रकार का। इस प्रकार की ये सारी बॉल्स होती हैं और ये सारी जो बॉल्स होती हैं दोस्तों ये अपने आप में स्वतंत्र होती हैं। अपने आप में क्या होती है? स्वतंत्र, बिल्कुल आजाद। समझ रहे हो बात को? मतलब कि इसमें जितने भी प्रत्येक बॉल है, इस प्रत्येक बॉल को आप क्या समझ सकते हैं? इस बॉल को आप समझते हैं कि ये राज्य है।
ये क्या है, राज्य। और सारे राज्य अपने आप में क्या होते हैं, संप्रभु होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, संप्रभु। अब संप्रभु का मतलब क्या है, संप्रभु का मतलब क्या है, सर्वोच्च। मतलब कि ये कि भैया ये जो राज्य है ये अपने आंतरिक मामले में और बाहरी मामले में, है ना, चाहे वो अपना आंतरिक मामला हो, कैसा मामला हो, आंतरिक मामला हो या बाहरी मामला हो, बाहरी मामला हो, उसमें क्या होते हैं, उसमें स्वतंत्र होते हैं। वो निर्णय लेने में क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल भारत, भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। ठीक है, अर्थात भारत में क्या होता है, भारत के अंदर शासन व्यवस्था कैसी होती है, यहाँ लोगों के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जाता है, इसके अंतर्गत जो है राजनीतिक क्रियाएं कैसे संचालित होती है, वो सारा उस मामले में क्या है, सर्वोच्च है, शक्तिशाली है। अर्थात हमारे आंतरिक मामले में कोई और राष्ट्र दखल अंदाजी नहीं दे सकता। समझ में आ गया, एक तो ये हुआ। दूसरा ये कि हम बाहरी मामला कैसा, बाहरी मामला ऐसा कि भैया हम दूसरे राष्ट्रों के साथ, जैसे कि अमेरिका, यूएसए के साथ, या कनाडा के साथ, या यूके के साथ, या जापान के साथ, समझना बात को मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, है ना, यूएसए, यूके, जापान और किसी भी देश के साथ हम किस प्रकार के संबंध स्थापित करते हैं, हम किस प्रकार के संबंध स्थापित करते हैं, हमारे मध्य में किस प्रकार के संबंध रहेंगे, ठीक है, वो भी हम ही डिसाइड करेंगे। अर्थात कोई और हमारे मामले में दखल अंदाजी नहीं देगा। हम सर्वोच्च हैं, हम शक्ति संपन्न हैं। समझ में आ गया। और अगर किसी ने इस प्रकार की हिमायत की तो क्या किया जाएगा, उसको सख्त जवाब दिया जाएगा। समझ में आ गया, क्लियर हुआ। तो ये होता है दोस्तों संप्रभु का मतलब, सिंपल सा, कि हम अपने मामले में सर्वोच्च हैं, हम शक्तिशाली हैं, हम अपने निर्णय स्वयं ले सकते हैं। क्लियर हुआ। तो ये बिलियर्ड बोर्ड मॉडल होता है। इसमें क्या होता है कि जो बॉल के समान आपको आकृति दिखाई दे रही है, क्या दिखाई दे रही है, बॉल के समान जो आकृति दिखाई दे रही है, ये प्रत्येक राज्य है। और प्रत्येक राज्य अपने आप में क्या है, अपने आप में दोस्तों क्या है, संप्रभु है, एक स्वतंत्र इकाई है, जो बिना बाहरी दबाव के क्या करती है, बिना बाहरी दबाव के प्रभावित हुए बिना अपने काम करती है, या अपनी नीतियों से दूसरों को प्रभावित भी कर सकती है, ये भी कर सकती है, लेकिन है स्वतंत्र इकाई। क्या है दोस्तों, स्वतंत्र इकाई है। समझ में आ गया। तो राज्य क्या है, एक संप्रभु और स्वतंत्र इकाई होती है, ठीक है, जो अपने निर्णय लेने में क्या होती है, स्वतंत्र होती है। और दूसरा कोई व्यक्ति हमारे निर्णय में दखल अंदाजी नहीं दे सकता। एक तो ये हुआ। दूसरा ये कि हमारी नीतियां जो भी हम बनाते हैं हमारे देश में, वो एक दूसरे राज्य को प्रभावित भी करती हैं। जैसे कि मालदीव ने कोई कानून बना दिया, बांग्लादेश ने कोई बना दिया, जो अंतरराष्ट्रीय संबंधों या देशों के मध्य जो मित्रता होती है उसके संबंधों को क्या करता है, प्रभावित करता है। जो भी हम निर्णय लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने परमाणु बम का परीक्षण किया तो पाकिस्तान पर दबाव बन गया, वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगा। तो हमने उसके लिए कुछ भी नहीं किया, हमने तो केवल क्या किया, अपने आप को शक्तिशाली बनाया। लेकिन हमने जो शक्तिशाली बनाया, हमने जो निर्णय लिया, निर्णय क्या था हमारा कि परमाणु बम का क्या करेंगे, पोखरण में परीक्षण करेंगे। परीक्षण कर दिया, जिससे पूरी दुनिया, जो हमारे आसपास के जितने भी देश हैं, वे भय महसूस करने लगे, भय के वातावरण में जीने लगे, है ना। उन्हें ये डर रहने लगा कि भारत जो है परमाणु शक्ति का प्रयोग हमारे खिलाफ कर सकता है। तो थोड़े ही दिनों बाद पाकिस्तान ने भी कर दिया परमाणु विस्फोट। क्लियर हो पाई मेरी बात। तो हमारी जो नीतियां होती हैं उसके द्वारा भी हम बाहरी चीजों को बाहरी राज्यों पर दबाव भी बना सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, प्रत्येक राज्य क्या होती है, अपने आप में क्या होती है, स्वतंत्र इकाई होती है। क्लियर है। तो एक होता है, तो उसका हम लिखते हैं भैया क्या है, उसका नाम है बिलियर्ड बॉल मॉडल। क्या नाम है, बिलियर्ड बॉल मॉडल, इसे हम कहते हैं बिलियर्ड बॉल मॉडल। ठीक है, बिलियर्ड बॉल मॉडल होता है। और ये राज्य क्या है दोस्तों, संप्रभु होता है। इसमें क्या होता है, राज्य संप्रभु होता है ना। तो एक मिनट, हम मैं लिख दूं अलग से। इस प्रकार की टेबल होती है। ठीक है, अभी जो राज्य है ये क्या होता है, ये राज्य है। और राज्य क्या है, सभी एक स्वतंत्र व संप्रभु इकाई होती है। स्वतंत्र एंड संप्रभु इकाई होती है। इसके अंतर्गत स्वतंत्र भी होती है और संप्रभु भी होती है। ठीक है, एक और मॉडल है जिसका नाम है कोब वेब मॉडल, जो अभी चर्चा में बहुत ज्यादा रहता है।
कोब वेब मॉडल। दो प्रकार के मॉडल काम करते हैं, ठीक है। एक एक कोब वेब मॉडल, इसमें भी दोस्तों इसी प्रकार का एक, जैसे एक गेम है ना, इस प्रकार का ही एक ढांचा होता है, इस प्रकार का, पर कुछ अंतर है बस। अब अंतर क्या है बताऊंगा अभी, ठीक है। इस प्रकार की एक टेबल होती है, उसमें प्रत्येक बॉल होती है, बॉल को बना लेते हैं, ये बॉल है हमारे पास, इसको फिल कर देते हैं। इस प्रकार की ये बॉल है दोस्तों, थोड़ी सी और मोटी बना देते हैं, एक मिनट। हाँ, और ठीक है, अब ये मैंने यहाँ रख दी, ठीक है। इसके बहुत सारे क्लोन भी बना सकते हैं। अरे सॉरी, इस प्रकार के मैंने ये बहुत सारे बना लिए, ठीक है। अभी क्या दर्शा रहे हैं, तो यहां पर तो ये सब अलग अलग थे, अपने आप में स्वतंत्र इकाई थी, सब अलग अलग थे, है ना। लेकिन यहाँ उल्टा है, यहां पर सभी एक दूसरे से क्या रखेंगे, संबंध है, जुड़े हुए हैं। ये इससे जुड़ा है, ये इससे जुड़ा है, ये इससे जुड़ा है, ये इससे जुड़ा हुआ है, ये इससे जुड़ा है, ये इससे, ये इससे, ये इससे, ये इससे, ठीक है। ये इससे जुड़ा हुआ है, ये इससे भी जुड़ा हुआ है, इससे भी जुड़ा हुआ है, और इससे भी जुड़ा हुआ है। तो ये सभी आपस में जुड़े हुए हैं, मतलब कि एक देश दूसरे देश पर किसी न किसी प्रकार से निर्भर है, समझा गया। और ये कब हुआ, ये हुआ वैश्वीकरण के युग में। वैश्वीकरण जब हुआ, है ना, वैश्वीकरण मतलब क्या होता है कि पूरी दुनिया का अंतरराष्ट्रीयकरण हो गया, मतलब पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज में बदल गई, तब्दील हो गई, समझना बात को। पूरी ग्लोबल विलेज में क्या हो गई, तब्दील हो गई, मतलब कि पूरा विश्व एक गांव बन गया, है ना। और हमारी जरूरत की चीजें हम दूसरों से ले लेते हैं, दूसरे की जरूरत की चीजें हम उन्हें दे देते हैं, हमारे पास है तो ऐसे करके हमारे संबंध स्थापित होते हैं। आपस में क्या होता है, हमारे संबंध स्थापित होते हैं। मेरी बात आपको क्लियर हो रही होगी कि हमारे संबंध इस प्रकार से स्थापित होते हैं। जैसे कि चाइना का माल भारत में आता है, तो हम चाइना से हमारे मतभेद होने के बावजूद हमारी आर्थिक क्रियाएं संचालित हो रही है। इसका मतलब क्या है, ये जो कोबवेब मॉडल है ये दर्शाता है कि प्रत्येक राज्य स्वतंत्र नहीं है, एक स्वतंत्र इकाई नहीं है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और सभी क्या करते हैं, अपने अपने देश के विकास और समृद्धि के लिए कार्य करते हैं, उसको बढ़ावा देने का कार्य करते हैं। और एक दूसरे पर निर्भर रहने से फायदा यह होता है कि जो युद्ध है उसकी संभावनाएं कम हो जाती है। जैसे चाइना और भारत के मध्य यदि आर्थिक क्रियाएं अच्छे संचालित हो रही है, चाहे सीमा विवाद हो, उसके बावजूद भी युद्ध नहीं हो रहे, मतलब बड़े पैमाने पर युद्ध नहीं हुआ, देखा होगा आपने। क्यों, क्योंकि सभी जो है, सभी देश आपस में एक अन्योन्य क्रिया, मतलब एक जाल में फंसे हुए हैं, समझ में आया। तो ये इस पर निर्भर करता है। तो दो मॉडल है, तो एक मॉडल तो शक्ति को तवज्जो देता है कि प्रत्येक राज्य स्वतंत्र और संप्रभु है, और ये बोलता है कि प्रत्येक राज्य क्या है दोस्तों, प्रत्येक राज्य, इसका मतलब क्या है कि यहां पर प्रत्येक राज्य क्या है, यहां पर प्रत्येक राज्य, जो राज्य हैं एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से जुड़े हैं। ये दर्शाता कौन सा मॉडल, कोबवेब मॉडल। दो तरह के मॉडल दिखे आपको, तो मैंने कहा एक होता है बिलियर्ड्स बॉल मॉडल और एक होता है कोबवेब मॉडल, ठीक है। दो मॉडल से हमारे पास, कितने मॉडल से, दो मॉडल। यहां तक बात समझाई, क्योंकि हम डिटेल में इस पर चर्चा करेंगे अभी। तो मैंने तो केवल एक आपको ये दर्शाया है मैप बना के। तो दो प्रकार के मॉडल हैं, एक मिनट। ठीक है, कोबवेब मॉडल, दो प्रकार के मॉडल हमारे पास है, ठीक है। आगे बात समझ में। अब भैया जो बिलियर्ड्स बॉल मॉडल है, इसमें प्रत्येक राज्य क्या स्वतंत्र है और संप्रभु है। तो ये क्या करता है कि ये राज्य को केंद्र में रखता है, मतलब कि हर चीज राज्य, राज्य भैया एक स्वतंत्र इकाई है ऐसा मानता है। हर चीज क्या है इसमें, इस मॉडल में हर चीज क्या है, राज्य। मतलब इसकी जो अवधारणा है वो कैसी है दोस्तों,
राज्य केंद्रित है, राज्य केंद्रित। इसकी जो उदाहरण है किस प्रकार की है, तो भैया राज्य केंद्रित इसका दृष्टिकोण है। केंद्र में कौन है इसके, राज्य, मतलब कि ये किसका अध्ययन ज्यादा करता है, राज्य का अध्ययन ज्यादा करता है, केंद्रित दृष्टिकोण। इसके केंद्र में कौन है, राज्य। लेकिन जो हमारा कोव वेब मॉडल है, कौन सा मॉडल, हमारा जो कोव वेब मॉडल है, एक मिनट, हमारा जो कोव वेब मॉडल है वो किस पर निर्भर है, हमारा जो कोव वेब मॉडल ये आर्थिक संबंधों पर आधारित है। तो इसका दृष्टिकोण कैसा हुआ, इसका दृष्टिकोण कैसा हुआ भैया, इसका दृष्टिकोण, और ये डिपेंड किस पर है, ये डिपेंड है आर्थिक गतिविधियों पर या आर्थिक संबंधों पर। और जो भी आर्थिक संबंध बेहतर होंगे उस पर काम करेगा। इसका दृष्टिकोण किस पर आधारित है, आर्थिक संबंधों पर आधारित है। और ये मानता है कि भैया जो अर्थ है, जो संसाधन है ना, जो व्यापार है, आयात निर्यात है, और भी चीजें, वो क्या करती हैं कि विश्व को बांध कर रखती हैं, आपस में जोड़े रखती हैं प्रत्येक राज्य को। और मैंने बताया जैसे भारत और चाइना, भारत और बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान से हमारे संबंध बेहतर नहीं है, फिर भी हमारी बहुत सारी जो है वस्तुएं आयात निर्यात होती हैं। चाइना से नहीं है, फिर भी हमारी वस्तुएं आयात निर्यात होती हैं। ऐसे विश्व में जितने भी देश हैं वहां पर सभी में यही होता है। क्लियर है, बात समझ में आई क्या कहा मैंने, बड़े आगे दोस्तों, क्लियर है। अब इसी को और डिटेल में जानते हैं, बिलियर्ड बोर्ड मॉडल और एक और कौन सा, कोव मॉडल। तो एक एक करके इन पे चर्चाएं कर लेते हैं। तो पहला बात करेंगे बिलियर्ड बॉल मॉडल। है ना, पहला कौन सा है, बिलियर्ड बॉल मॉडल, इससे बातें करते हैं। है ना, बिलियर्ड बॉल मॉडल। तो बिलियर्ड बॉल मॉडल में मैंने कहा कि भैया प्रत्येक राज्य क्या है इसके सामने, स्वतंत्र है और स्वतंत्र रूप से अपनी नीतियों का निर्माण करते हैं, संप्रभु भी है, अपने निर्णय स्वयं लेते हैं वो। लेकिन इस अवस्था में होता क्या है, जो राज्य है वो केंद्र में, मैंने कहा ना राज्य पर अध्ययन ज्यादा किया जाता है, राज्य को सर सब कुछ माना जाता है, राज्य सब कुछ है ऐसा, ठीक है। और प्रत्येक राज्य स्वतंत्र है। लेकिन क्या होता है कि मान लीजिए मैंने कहा कि भारत ने परमाणु विस्फोट किया, तो पाकिस्तान क्या आ जाएगा, सत्ते में आ जाएगा, भय उसके अंदर उत्पन्न हो जाएगा, वो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए कुछ भी करने लगेगा। तो भारत ने परमाणु परीक्षण किया, मैंने कहा ये भारत है, मान लीजिए ये प्यारा सा भारत हमारा, और ये हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है ना, ये इंडिया है, और ये क्या है, पाक है। तो भारत ने क्या किया, परमाणु परीक्षण किया 11 मई को 1998 में इसने परमाणु परीक्षण किया पोखरण में। इस पर एक मूवी बनी हुई है जॉन इब्राहिम की, और डायना पेंटी उसमें अच्छा अभिनय करती है ना, एक शानदार मूवी। और बोमन ईरानी वहां पर एक प्रमुख सेक्रेटरी का रोल निभाते हैं, देखा ही होगा आपने, ठीक है। तो पोखरण में 11 मई को और 13 मई को परमाणु विस्फोट किए गए 1998 में। अब जैसे हमने परमाणु विस्फोट किए, जो हमारा पड़ोसी देश है कौन, पाकिस्तान, पाकिस्तान के साथ क्या हुआ पता है, पाकिस्तान डरने लगा, क्योंकि इसने सोचा कि मेरे तो क्या है, अस्तित्व को खतरा, इसको क्या है, अस्तित्व का खतरा। क्यों है अस्तित्व का खतरा भैया, कि भारत ने परमाणु विस्फोट कर लिया है, और ये परमाणु अगर युद्ध हुआ भारत और पाकिस्तान के मध्य में, तो ये अपने परमाणु का उपयोग किसके खिलाफ कर सकता है, पाकिस्तान के खिलाफ। किसके खिलाफ कर सकता है, पाकिस्तान के खिलाफ। तो इसको अपने अस्तित्व पर चिंता नजर आई, खतरा नजर आया, तो ये क्या करेगा, अब अपनी नीति, तो हमने जो किया उससे इस पर क्या हुआ, दबाव उत्पन्न हुआ, दबाव, प्रेशर बना। और इस दबाव में इसने क्या किया, इसने भी आगे चल करके 10 दिन बाद, मतलब कुछ ही दिनों बाद 28 मई को 1998 को क्या कर लिया, परमाणु विस्फोट। ये भी शक्ति संपन्न हो गया, मतलब इसने भी क्या कर लिया, परमाणु शक्ति को अर्जित कर लिया और परीक्षण कर लिया। समझ में आ गया। तो मेन खतरा उत्पन्न हुआ ना, तो किस वजह से हुआ, दबाव के कारण, प्रेशर के कारण। तो ये जो मॉडल है बिलियर्ड्स बॉल मॉडल, ये मुख्य रूप से इसी पर काम करता है, ये यथार्थवादी सिद्धांत को अपनाता है।
यह यथार्थवादी सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है। यथार्थवादी का मतलब क्या है? यथार्थ मतलब जो वास्तव में हो रहा है उसके आधार पर कार्य करना, निर्णय लेना, प्रक्रिया या कोई भी गतिविधि करना या लक्ष्य निर्धारित करना जो हो रहा है यथार्थ में उसको देखते हुए, है ना। नैतिक मूल्यों पर या नैतिकता मूल्यों, है ना, बाकी या भावनाओं में बह करके कोई निर्णय ना लिया जाए, जो यथार्थ में हो रहा है उसके आधार पर ही निर्णय लिए जाए। ये बिलियर्ड्स बॉल मॉडल उस पर काम करता है। मेरी बात समझ में आई होगी आपको? तो मैंने कहा बिलियर्ड बॉल मॉडल, तो ये समझ में आया ना किस प्रकार से भारी दबाव महसूस होता है। तो ये भी क्या हो गया? ये भी शक्ति संपन्न हो गया। ऐसा भारत में भी हुआ था जब चाइना ने क्या किया? चाइना ने परमाणु विस्फोट कर लिया, परमाणु। और परमाणु विस्फोट करने से पहले चाइना और भारत के मध्य युद्ध हुआ था, पता ही है आपको, 1962 में, है ना। 1962 में भारत और चाइना के मध्य क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। उस युद्ध में भारत की हार भी हुई थी। और उसके कुछ दिनों बाद ही चाइना ने क्या कर लिया? परमाणु विस्फोट कर लिया, परमाणु। अब जैसे इसने परमाणु विस्फोट किया तो चिंता किसकी बढ़ गई? चिंता बढ़ गई भारत की। भारत की चिंता बढ़ी तो भारत ने भी सोचा कि जल्द से जल्द हमें इस क्षेत्र में कार्य करना चाहिए, हमें भी परमाणु शक्ति संपन्न बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि हम भी परमाणु संपन्न शक्ति बन गए तो फिर चाइना हम पर हमला नहीं करेगा और हमारा आपस में युद्ध नहीं होगा। समझ में आ गया? क्लियर हुआ? तो देखो फिर इंडिया ने भी 1974 में पहला परमाणु परीक्षण किया था, 1974 में, और दूसरा कब किया? 1998 में। 1974 में पहला और दूसरा 1998 में किया गया। समझ में आ गया? वो इसीलिए किया गया, चाइना ने कर लिया, हमारा पड़ोसी देश क्या बन गया? परमाणु शक्ति संपन्न, और वो अपने परमाणु बम का प्रयोग हमारे खिलाफ कर सकता है, हमारे अस्तित्व को खतरा है, हमारी सुरक्षा का खतरा है। तो हमें हमारी सुरक्षा निर्धारित करनी होगी। उसके लिए क्या करना होगा? हमें भी परमाणु शक्ति संपन्न देश बनना होगा, और भारत बन गया। जैसे ही भारत बना तो पाकिस्तान को चिंता होने लगी, तो फिर पाकिस्तान भी क्या बन गया? परमाणु शक्ति संपन्न देश बन गया। और आप देखेंगे कि जैसे ही भारत परमाणु शक्ति संपन्न हुआ, चाइना और भारत के मध्य एक भी बड़ा युद्ध नहीं हुआ 1962 के बाद। छुटमुट घटनाएं हुई लेकिन बड़ा युद्ध नहीं हुआ। समझ आ गया ना? तो हमने अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए शक्ति संपन्न बन गए। तो शक्ति जैसे हमारे पास आई तो बाकी देश अपने आप अपनी नीतियां निर्धारित करने लगे। कुछ देश जो शक्ति संपन्न नहीं हो सकते थे, जैसे नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव और भी बहुत सारे देश, वो हमारे साथ अच्छे संबंध रखने लगे, है ना। हमारे साथ क्या हो? मित्रता का संबंध रखने लगे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि भारत क्या है? परमाणु शक्ति संपन्न देश है। समझ में आ गया? तो भारी देश, जो दूसरे देश होते हैं, उन पर क्या होता है? भारी दबाव महसूस होता है। क्लियर हुआ? ठीक है, तो बताना आप कमेंट करके, तो बात करते इस पे, है ना। तो ये समझ में आ गया, मैंने आपको कॉन्सेप्ट इसका दे दिया। ये चाहे तो हम ये रख भी सकते हैं, है ना। और मैं नीचे से लिखना शुरू करता हूं इसको। ये कचरा है जो आपके काम आएगा। बात करते हैं भैया, तो इसमें और होता क्या है? तो यहां से हम पॉइंट लिखना शुरू करेंगे, एक एक करके मैं नाम ले देता हूं पॉइंट का। पहली बात, ये क्या काम करता भैया? तो ये यथार्थवादी, कैसा है? यथार्थवादी सिद्धांत है। कैसा सिद्धांत है मित्रों? यथार्थवादी सिद्धांत है ये, है ना। मतलब कि ये आदर्शवाद का चोला पहन करके नहीं बैठा रहता, जो यथार्थ में है, जो हमारे सामने परिस्थितियां हैं, उसके अनुसार अपने निर्णय लेता है ना। पहली बात तो ये। दूसरा है क्या? इसके केंद्र में कौन है? तो इसके केंद्र में राज्य है। और राज्य क्या है? इसकी नजर में राज्य एक संप्रभु इकाई है। राज्य मतलब यही भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, ब्रिटेन, जितने भी राज्य हैं ये सब राज्य हैं, ठीक है, स्टेट हैं। तो जो राज्य हैं वह क्या है? स्वतंत्र इकाई है। कैसी इकाई है? स्वतंत्र इकाई है, बिल्कुल, या संस्था है, जो बाहरी दबावों के द्वारा, बाहरी दबाव के द्वारा बाहरी दबाव के द्वारा क्या करती है? ये बाहरी दबाव के द्वारा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। मतलब एक राज्य दूसरे राज्य को प्रभावित करता है। कैसे करता है? तो ऊपर मैंने समझाया अभी, है ना। एक कचरा समझ लिया हम पूरा, क्लियर है? जो बाहरी दबाव के द्वारा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं।
प्रभावित करते हैं। क्लियर हुआ? इसके अलावा और क्या काम करता है बिलियर्ड्स बॉल मॉडल, बिलियर्ड बॉल मॉडल? इसमें और अगली विशेषता है, ये कितने, दूसरा पॉइंट है ना, तीसरा। हमारा थर्ड पॉइंट जो है वो क्या कहता है, वो ये कहता है हम प्रभावित कर रहे हैं, जैसे भारत ने पाकिस्तान को किया, चाइना ने भारत को किया था प्रभावित, इसी प्रकार से काम होता है। तो इसमें मुख्य बात क्या है, तो इसमें मुख्य बात यह है कि इसमें शक्ति और अस्तित्व की चिंता बनी रहती है, शक्ति की और अस्तित्व की, अस्तित्व की चिंता रहती है। ये मॉडल ये बताता है कि प्रत्येक राज्य क्यों चिंतित रहता है। जैसे भारत क्यों चिंतित था जब चाइना ने परमाणु विस्फोट कर लिया, तो भारत इसलिए चिंतित था क्योंकि हो सकता है ना कि मान लो युद्ध हुआ वापस से, तो वो तो हमारे अस्तित्व को खत्म कर देगा, पूरे भारत को खत्म कर देगा, तो ये चिंता रहती थी। ठीक है, और क्या चिंता रहती है, सुरक्षा की रहती है। तो सुरक्षित होने के लिए सभी देश क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा शक्ति अर्जित करेंगे, मतलब कि मिलिट्री फोर्स बढ़ाएंगे, नए नए हथियार का निर्माण करेंगे, नए नए हथियारों का आयात करेंगे। भारत भी करता है हर साल, हमारा सुरक्षा बजट बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। नई नई मिसाइलों का परीक्षण करेगा, समझ आया? तो ये काम करता है। तो सुरक्षित रहने के लिए क्या करेगा, सैन्य और सुरक्षा के मामले, सैन्य और सुरक्षा बढ़ाएगा, और ऐसे मामले आएंगे तो आपस में टकराहट पैदा होगी। आपस में क्या होगी, टकराहट। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने कहा चाइना ने कोई मिसाइल का परीक्षण किया, तो पता है भारत चिंतित हो जाएगा। तो भारत भी क्या करेगा पता है, भारत भी फिर डीआरडीओ के द्वारा नई मिसाइल बनवाएगा और ये भी परीक्षण करेगा, ताकि चाइना को पता लग जाए कि हम भी आपसे पीछे नहीं है। तो जब भी सैन्य पावर बढ़ती है और सुरक्षा का मामला आता है, तो बहुत सारे मामले आपस में टकराते हैं। कोई कुछ सेना को बढ़ा देते हैं, कुछ हथियारों को बढ़ा देते हैं, तो दूसरा देश भी यही काम करने लग जाता है। समझ में आ गया? तो इस प्रकार से ये कहते हैं ना, कंपटीशन करते हैं आपस में। और कंपटीशन करने का कारण क्या है, सुरक्षा, कि भैया हमारी सुरक्षा कितनी है। ठीक है, तो सैन्य व सुरक्षा के मुद्दे आ जाते हैं इसमें, सैन्य और सुरक्षा के मुद्दे आते हैं। और इसके जो मामले आते हैं, इसके मामले के कारण, इसके मामले के क्या कारण क्या होता है, राज्यों के मध्य क्या होती है, टकराहट पैदा होती है। राज्यों के मध्य क्या होती, टकराहट पैदा होती आपस में। विभिन्न मुद्दों को लेकर के क्या करते हैं, आपस में जो है टकराहट पैदा होती है। ठीक है, अब इसकी बहुत सारी और बातें हैं जो हमें करना है, बहुत सारी और बातें जो हमें करेंगे अभी। अब और मुद्दे क्या आते हैं इसके अलावा भैया, कि ये तो चलो हमें पता लग गया, और मुद्दे क्या आते हैं, तो कुछ और मुद्दे भी आते हैं, मामले आते हैं, उनको इस पेन से करने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो बिलियर्ड्स बोर्ड मॉडल की जो कुछ खास बातें हैं वो ये है। एक पहली खास बात तो ABCD में लिखता हूं, मेरा नाम अजय से शुरू भी होता है। ठीक है, तो क्या होती है, संप्रभुता की। इसमें राज्य को क्या समझा जाता है, संप्रभु। तो पहली बात किसकी आती है, संप्रभुता की आती है बिलियर्ड्स बॉल मॉडल में। कौन सा मॉडल है, बिलियर्ड्स बॉल मॉडल। इसमें किसकी बात आती है दोस्तों, तो जस्ट मिनट, ये क्या हुआ, ठीक है, हाँ, तो इसमें किसकी बात आती है दोस्तों, तो इसमें आती है संप्रभुता की। और संप्रभुता का मतलब क्या है, कि जो प्रत्येक राज्य होता है, और मैंने कहा ना कि बिलियर्ड्स बॉल मॉडल ये कहता है कि प्रत्येक राज्य अपने आप में क्या है, स्वतंत्र है, एक स्वतंत्र इकाई है, संस्था है, ये मानता है, स्वतंत्र इकाई मानता अपने आप को। कौन सा मॉडल, नाम है बिलियर्ड्स बॉल मॉडल। ठीक है, दूसरी बात क्या, अब मैंने कहा कि राज्य क्या है, यहां पर संप्रभु है। अब संप्रभु का मतलब क्या, संप्रभु का मतलब ये है कि भैया जो ये राज्य है ना हमारा, ये जो राज्य है हमारा, ये अपने आंतरिक मामले में, कौन से मामले में, आंतरिक मामले में, और अपने बाहरी मामले में क्या है, स्वतंत्र है। अर्थात हमारे न तो कोई आंतरिक मामले में दखल दे सकता है, और बाहरी संबंध हम कैसे निर्धारित करेंगे, हमारे विदेशिक संबंध कैसे होंगे, ये सब में हम स्वतंत्र हैं। अर्थात कोई भी बाहरी राज्य हमारे राज्य में या हमारे राज्य के मामले में दखल नहीं देगा।
कोई टीका टिप्पणी नहीं करेगा। समझ में आ गया? ये बात होती है इसके अंतर्गत। क्लियर है? और ये मानता है कि जो संप्रभुता है वो एक जटिल खोल है जो अंदर और बाहर क्या करता है, दोनों चीजों को अलग करता है ना। तो अंदर आंतरिक और बाहर मतलब बाहरी, बाहरी मामले और आंतरिक मामले, मतलब हमारे देश के अंदर वाले मामले और हमारे देश के बाहर वाले मामले। सुनाया क्या है? तो संप्रभुता का प्रश्न आता है। यहां पर किसका प्रश्न आता है? संप्रभुता का। ठीक है, क्लियर हो गया? इसको लिख लेते हैं हम। किसका मामला आ गया? संप्रभुता का। है ना, संप्रभुता का मामला है। तो संप्रभुता क्या है इसकी नजर में? संप्रभुता भैया एक जटिल खोल है, जो बिलियर्ड बॉल मॉडल है ना, बिलियर्ड बॉल मॉडल का एक जटिल खोल है, का एक जटिल खोल है। एक जटिल खोल है मतलब एक आवरण है जटिल। जैसे हमारे शरीर के ऊपर जो स्किन है, त्वचा है, ये तो सरल है, लेकिन हमारे घर की जो बाउंड्री है वो इतनी ताकतवर है कि चोर बाहर से नहीं आ सके, और वो इतनी बाउंड्री है कि बाहरी मामले और आंतरिक मामले दोनों को सेपरेट करती है ना। जैसे कि मान लीजिए हमारा घर है, ये हमारा घर है, और ये हमारे घर की चारों ओर बाउंड्री, ये वाली, ठीक है। इस बाउंड्री, ये बाउंड्री क्या कर रही है? ये हमारे बाहरी और आंतरिक दोनों को अलग कर रही है। ये बाहर है और ये अंदर है। ये बाउंड्री के अंदर, तो ये अंदर और बाहर दोनों को क्या कर रही है? सेपरेट कर रही है, अलग कर रही है, और एक पूरा जटिल खोल है ये। ठीक है, तो ये सीमा निर्धारित कर रही है, सीमा बना रही है, और ये बता रही है भैया, मतलब सीमा का बहुत बड़ा रोल है यहां पर, लाइन का, कि हमारे सीमा में आज आप प्रवेश नहीं करेंगे, हम आपके सीमा में प्रवेश नहीं करेंगे। मतलब इसका यह भी होता है, हम आपके मामले में दखल अंदाजी नहीं देंगे, आप हमारे मामले में दखल अंदाजी नहीं दे सकते, क्योंकि हम क्या हैं? हम एक संप्रभु राष्ट्र हैं। यह बताना चाह रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ? एक जटिल खोल है जो क्या करता है? एक जटिल क्या है? एक खोल है जो क्या करता है? अंदर और बाहर, मतलब आंतरिक मामले और बाहरी मामले, है ना, में विभाजित होता है, या विभाजित करता है, या विभाजन करता है। विभाजित करता है। अब अंदर मतलब क्या? वही आंतरिक मामले। अंदर का मतलब ये घर के अंदर जो खोल का अंदर वाला पार्ट है। इस तरबूज होता है, तरबूज, तरबूज के बाहरी जो खोल है, और तरबूज के अंदर जो फल है जो खाने का होता है लाल रंग का, है ना। तो अंदर और बाहर, तो अंदर क्या है? लाल रंग का, बाहर क्या दिखता है? वो हरा। देखा होगा ना आपने तरबूज को, तरबूज की जैसा, तरबूज समझ लें इसको आप, कि ऐसा जो बोल है प्रत्येक वो इस प्रकार की है। ठीक है, तो अंदर क्या है? अपनी सीमा के अंदर व्यवस्था बनाए रखना। तो अंदर, अंदर मतलब हमारे देश के अंदर, तो अंदर क्या करते हैं? अपनी सीमा के अंदर क्या करते हैं? अपनी जो व्यवस्था है, जो शासन है, उसको बनाए रखते हैं, उसका विनिमय करते हैं। ठीक है, तो अंदर में क्या है? अपने देश के सीमा, ये सीमा इधर नहीं है, ठीक है, सीमा के अंदर व्यवस्था बनाए रखना। जो हमारे सिस्टम चल रहा है उसको बनाए रखना। जैसे बांग्लादेश में अभी सिस्टम बिगड़ गया। क्यों बिगड़ गया? क्योंकि वो अपने अंदर वाला जो सिस्टम था उसको बनाया नहीं रख पाया। म्यांमार में भी सिस्टम बिगड़ गया, यूक्रेन में बिगड़ गया, क्योंकि वो अपने सिस्टम को मजबूत भी नहीं कर पाया और उसको व्यवस्थित नहीं कर पाया, उसकी व्यवस्था को बनाए नहीं रख पाया, है ना, इसलिए वहां पर बिगड़ गए, है ना। तो व्यवस्था बनाए रखना, वो उसका विनिमय करना, वह उसका विनिमय ये हुआ इसका। बात समझ आ रही क्या? ठीक है, एक तो ये हुआ, क्लियर हुआ अंदर। अब बाहर का मतलब क्या? तो जो अंतरराष्ट्रीय राजनीति है में अन्य राज्यों के साथ हम कैसे संबंध स्थापित करेंगे, या संबंधों का संचालन कैसे होगा,
वो निर्धारित करता बाहरी, है ना। तो बाहर में क्या है, ये तो अंदर में हो गया, बाहर में क्या है, बाहर में क्या है, अन्य राज्यों के साथ, अन्य राज्यों के साथ, अन्य राज्यों के साथ संबंधों का, जो अन्य राज्य हैं, जैसे एक भारत है एक चाइना है ना, तो वो और हम आपस में जो हमारे संबंध हैं, ठीक है, तो संबंधों का संचालन करना, ठीक है, ये आता है। और क्या है इसके अंतर्गत, एक तो बात ये हो गई, दूसरी बात क्या हो गई, दूसरी बात ये हो गई भैया कि इसमें सीमाएं महत्वपूर्ण होती हैं, सीमाएं महत्वपूर्ण होती है, किसमें सीमाएं महत्वपूर्ण होती है, इस मॉडल में, ठीक है, संप्रभु राज्य में। क्लियर हुआ। अब सीमाएं का मतलब ये नहीं भैया केवल कि मैकमोहन रेखा, रेड क्लिफ रेखा, नहीं, ये तो है, इसके अलावा क्या, इसके अलावा ये कि हम आपके मामले में और आप हमारे मामले में दखल अंदाजी नहीं देंगे, अर्थात अपनी लाइन क्रॉस नहीं करेंगे आप, क्योंकि हम भी एक संप्रभु राष्ट्र हैं और आप भी एक संप्रभु राष्ट्र हैं। क्लियर हुआ, मेरी बात समझ आ गई। और क्या है इसके अलावा, और कौन सी बातें आती है भैया बिलियर्ड्स बॉल मॉडल में, बिलियर्ड्स बॉल मॉडल में और भी बातें आती हैं जो महत्वपूर्ण है, जैसे कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में जो संघर्ष है वो क्यों होता है, उसके कारणों को जानना और उसका निदान करना, ठीक है। और दूसरा, और क्या होता है इसमें, इसमें सहयोग का अध्ययन करना, सहयोग मतलब आपस में देश कैसे सहयोग करते हैं एक दूसरे का, उसका भी, उसके बारे में पता लगाना, या शक्ति वितरण के बारे में बात करना, अध्ययन करना। समझ में आया क्या बोलना चाह रहा हूं। तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति में संघर्ष व सहयोग मुख्य रूप से शक्ति के वितरण से संबंधित है, मतलब शक्ति का बंटवारा, और हर देश चाहता है कि मैं शक्ति संपन्न बनूं, जैसे चाइना हो गया परमाणु शक्ति संपन्न, तो भारत भी चाहता है कि मैं भी बनूं, भारत भी बन गया, तो पाकिस्तान ने भी चाहा कि मैं भी बनूं, वो भी बन गया, तो हर देश चाहते हैं। अब तो आतंकवाद भी चाहने लगे, आतंकवादी जो होते हैं ना, आतंकवादी संगठन, वे भी चाहते हैं कि हम भी परमाणु शक्ति संपन्न बने। सोचो यदि आतंकवादी परमाणु शक्ति संपन्न बन गए या आतंकवादी संगठन, तो बताओ वो क्या करेंगे, वो पूरी मानव सभ्यता को समाप्त कर सकते हैं, पूरी मानव जाति को ही। समझ में आ गया। तो शक्ति का अध्ययन करना जरूरी है, लेकिन शक्ति के लिए ऐसे उपाय भी करना जरूरी है ताकि वो गलत व्यक्ति के हाथ में ना जाए और शक्ति का यूज गलत ना हो, यह भी हमें निर्धारित करना पड़ेगा। मेरी बात समझ आई। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय जो राजनीति होती है उसमें यदि हम किसी देश से संघर्ष भी कर रहे हैं या किसी देश के साथ सहयोग कर रहे हैं, तो दोनों किस पर निर्धारित है, शक्ति पर। यह बात बोलता है बिलियर्ड्स बॉल मॉडल, मतलब मैं नहीं बोल रहा हूं, बिलियर्ड्स बॉल मॉडल बोल रहा है कि भैया जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये एक देश है, ये दूसरा देश है, ये तीसरा देश है, तीन देश हैं, इसको हम ए नाम देते हैं, इसको बी नाम देते हैं, इसको सी नाम देते हैं, चाइना, भारत और ये अमेरिका, ऐसा नाम आप ले सकते हैं, ठीक है। तो तीन देश हैं आप, ये तीन राज्य हैं, जो भी आप मान लें, ठीक है। तो यहां पर जो अंतरराष्ट्रीय राजनीति है, कौन दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय राजनीति, जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, ठीक है, उसमें क्या होता है, एक तो होता है संघर्ष, मतलब आपस में लड़ाई होती है, और एक होता है सहयोग, एक क्या होता है, सहयोग। तो ये जो संघर्ष और सहयोग जो हो रहा है आपसी देशों में, जैसे भारत और चाइना के मध्य मान लीजिए संघर्ष है ना, और भारत और अमेरिका के मध्य में मान लीजिए क्या है, सहयोग है, आपस में क्या है, सहयोग। तो ये संघर्ष और सहयोग ये किस पर आधारित है, तो शक्ति पर, शक्ति पर आधारित है। किस पर आधारित है, शक्ति पर। ये बोलता है बिलियर्ड्स बॉल मॉडल, ये दोनों जो है ना, सहयोग और संघर्ष, ये निर्धारित किससे हो रहे हैं, शक्ति से, शक्ति के वितरण से, किसके पास शक्ति ज्यादा है, किसके पास कम है, शक्ति के वितरण से क्या होता है, निर्धारित।
आपको एज इट इज याद कर लेना है कि जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है उसमें एक होता है सहयोग, होता है संघर्ष। सहयोग और संघर्ष जो है निर्धारित कैसे होता है, तो निर्धारित होता है शक्ति के वितरण से, कि किसके पास शक्ति ज्यादा है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ दोस्तों? अर्थात ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसको इधर भी लिया, चाहे तो आप नाम भी लिख सकते हैं, समझाने के लिए मैंने यूज किया था। एक मिनट, इसका नाम भी लिख सकते हैं आप, मैंने कह देता हूं। मान लीजिए ये है अमेरिका, ठीक है, ये है भारत और ये है पाकिस्तान। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ये जो संबंध बना सहयोग और संघर्ष का, ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बना। किसके आधार पर बना? शक्ति के वितरण के आधार पर। और यही कौन सा मॉडल है दोस्तों? यही है हमारा कौन सा मॉडल, जिसे हमने कहा बिलियर्ड्स बॉल मॉडल। ठीक है, अर्थात अगर हमें सिंपल भाषा में और इसमें बातें ऐड करना हो तो हम ये करेंगे भैया कि जो कौन सा मॉडल है, बिलियर्ड बॉल मॉडल। बिलियर्ड जो बॉल मॉडल है, ये जो बिलियर्ड बॉल मॉडल है, ये दोस्तों किस पर आधारित है? ये आधारित किस पे है बिलियर्ड बॉल मॉडल? तो दो चीजों पर आधारित है ना। तो पहली बात ये बोलता है इसमें, वो हम पढ़ चुके हैं, शक्ति, सहयोग, संघर्ष वगैरह सब यथार्थवादी दृष्टिकोण है, सारी चीजें क्लियर है। अब बात करते हैं कि ये क्या बोलना चाह रहा है कि ये जो मॉडल है ये आधारित है किस पर? यह है शक्ति की राजनीति पर, या शक्ति राजनीति पर आधारित है। और यह मॉडल मानता है, मतलब इसके अनुसार, किसके अनुसार? इस मॉडल के अनुसार, इसके अनुसार, क्या इसके अनुसार? तो इसके अनुसार दोस्तों जितने भी राज्य हैं या राज्यों के मध्य युद्ध कभी भी समाप्त नहीं होते, मतलब युद्ध कभी समाप्त ही नहीं कर सकते आप, केवल युद्ध को सीमित कर सकते हैं। जैसे कि पहले भारत और पाकिस्तान के मध्य बड़े युद्ध होते थे। भारत और चाइना के मध्य बड़ा युद्ध हुआ, और भी प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, ये बड़े पैमाने पर हुए। लेकिन उसके बाद आप देखेंगे ज्यादा बड़े नहीं हुए, केवल अभी ये रशिया और चाइना को छोड़, सॉरी, रशिया और यूक्रेन को छोड़ दिया जाए, या इजराइल और फिलिस्तीन को छोड़ दिया जाए, हमास को छोड़ दिया जाए, ठीक है। तो बहुत बड़े युद्ध नहीं हुए बड़े पैमाने पर, क्लियर है। तो ये मॉडल यही बोलता है कि भैया युद्ध को समाप्त नहीं किया सकता। क्या बोलता है? युद्ध को समाप्त नहीं किया जा सकता। युद्ध को समाप्त नहीं किया जा सकता। फिर क्या किया जा सकता है? समाप्त नहीं कर सकते तो भैया समाप्त नहीं कर सकते, लेकिन एक काम कर सकते हैं हम। वो क्या है? वो यह है कि युद्ध को सीमित कर सकते हैं। युद्ध को केवल सीमित किया जा सकता है, ये बड़े पैमाने पर ना हो। सीमित किया जा सकता है। सुनाया? केवल क्या कर सकते हैं? सीमित कर सकते हैं, मतलब कि खत्म नहीं कर सकते पूर्ण रूप से। आपको बातें समझ में आ गई होगी कुल मिलाकर। तो ये था हमारा बिलियर्ड्स बॉल मॉडल, डिटेल में हमने इस पर चर्चा करी। एक और मॉडल है, वो इतना बड़ा नहीं है, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं, है ना। कुछ तो कर ही चुके हम। कौन से वाला? कोब वेब मॉडल। क्या नाम था उसका? कोब वेब मॉडल। अब कोब वेब मॉडल जो है वो किस पर आधारित है? तो हम पहले ही कर चुके हैं, वो आर्थिक संबंधों पर आधारित है। और ये बात वो अध्ययन किस पर करना चाहता है, या ये मॉडल जो है कोब वेब मॉडल क्या दर्शाना चाहता है कि जो राज्यों के व्यवहार हैं, है ना, वो किस प्रकार से हैं, या राज्य अपने व्यवहार किस प्रकार से करते हैं। मतलब जैसे में भारत है, तो भारत अपने निर्णय कैसे लेता है, भारत अपनी नीतियों का निर्धारण कैसे करता है,
विदेशी संबंध स्थापित करने में या अन्य राज्यों के साथ संबंध स्थापित करने में। तो इसका अध्ययन किया जाता है इस मॉडल के तहत कि भारत अपना व्यवहार कैसे कर रहा है, चाइना अपना व्यवहार कैसे कर रहा है, अमेरिका कैसे कर रहा है, ब्रिटेन कैसा कर रहा है व्यवहार। समझ में आया? तो इसमें राज्यों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। क्लियर है? तो कोब वेब मॉडल पढ़ लेते हैं जल्दी से, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। कोब वेब मॉडल, कोब वेब मॉडल, इसके बारे में कुछ चर्चाएं तो हम पहले ही कर चुके हैं ना, इसके बारे में कुछ चर्चाएं हम पहले ही कर चुके हैं। क्या कर चुके हैं भैया कि ये जो मॉडल है, कौन सा वाला, कोब वेब मॉडल, ये जो मॉडल है ये किस पर आधारित है, ये है आर्थिक संबंधों पर ना। तो दो बातें इसमें से हम लिख सकते हैं, चाहे तो दो बातें हम लिख सकते हैं। दो बातें कौन सी? तो पहली बात हम इसमें ये पता कर सकते हैं कि ये किस पर आधारित है, तो यह है आर्थिक संबंधों पर आधारित। इकोनॉमिक जो रिलेशन होते हैं उन पर आधारित है, संबंधों पर आधारित है। और दूसरी बात क्या है इसमें, दूसरी बात यह है दोस्तों कि इसमें अध्ययन हम किसका कर रहे हैं, इस मॉडल के द्वारा हमें क्या पता लग रहा है, तो ये मॉडल हमें बता रहा है क्या दोस्तों, राज्यों, जो राज्य है जैसे भारत, पाकिस्तान, ठीक है, तो वो व्यवहार कैसे करते हैं। ठीक है, तो राज्यों के व्यवहार को समझना, इसमें क्या करना होता है, राज्यों के व्यवहार को समझना होता है। आई दोस्तों बात समझिए, किसके व्यवहार को समझते हैं हम, राज्यों के व्यवहार को समझते हैं। ठीक है, लेकिन ये सब क्यों करना पड़ रहा है, हमें राज्यों के व्यवहार को क्यों समझना पड़ रहा है, जबकि प्राचीन काल, मध्यकाल और उत्तर सॉरी पूर्व आधुनिक काल, पूर्व आधुनिक काल तक हमने देखा कि हर चीज शक्ति से डिसाइड हो रही है, हर जो चीज है वो राष्ट्रीय हित से तय हो रही है। आपस में युद्ध करते हैं राज्य, राजा महाराजा आपस में युद्ध करते थे, है ना। लेकिन अभी क्या हो रहा है, हर राज्य दूसरे राज्य से किसी न किसी प्रकार से संबंधित है, हम एक दूसरे पर डिपेंड है। और ये क्यों हुआ, ये हुआ वैश्वीकरण के कारण। ठीक है, तो ये जो मॉडल उभरा, ये जो मॉडल उभरा, आप देखेंगे ये मॉडल के उभरने का सबसे बड़ा कारण क्या है, कारण क्या है इस मॉडल के उभरने का, वो है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। इस वैश्वीकरण ने क्या किया, इस वैश्वीकरण ने आर्थिक विकास और समृद्धि को बढ़ावा दिया, है ना। क्या किया इसने, आर्थिक विकास और समृद्धि को बढ़ावा दिया, डेवलपमेंट डेवलपमेंट डेवलपमेंट, है ना। चारों ओर उद्योग, भौतिकवादी संस्कृति, इसका उत्थान हुआ, तेजी से उत्थान हुआ, सड़कें बनी, हाईवेज बने, एक्सप्रेस वे बने, बुलेट ट्रेन, ये ट्रेन वो ट्रेन, समझ में आ गया। बहुत सारा विकास हुआ, सैन्य शक्ति का विकास हुआ, रोबोटिक्स आई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, मशीन लर्निंग, संचार क्रांति, स्पेस टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, और भी बहुत सभी क्षेत्रों में, लगभग सभी क्षेत्रों में तेजी से विकास हुआ। क्यों, क्योंकि ये मॉडल उसी पर आधारित है। हमारे जापान के साथ संबंध है, बहुत बेहतर संबंध है। तो जापान क्या कर रहा है, हमारे यहाँ बुलेट ट्रेन के लिए ऋण भी दे रहा है और साथ में बुलेट ट्रेन भी चलवा रहा है, उसका निर्माण कार्य के लिए भी कार्य कर रहा है, भारत में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। भारत में सिंगापुर सर्वाधिक हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहा है, अमेरिका, चाइना और सभी लोग, हमारा आयात निर्यात लगातार हो रहा है। तो ये उसी पर आधारित है ना। तो वैश्वीकरण हुआ, क्या हुआ, वैश्वीकरण। और वैश्वीकरण के कारण क्या हुआ दोस्तों, ये वैश्वीकरण के कारण क्या हुआ, एक मिनट है ना।
इस वैश्वीकरण के कारण क्या हुआ? इसके कारण क्या हुआ? तो इसके कारण दोस्तों, इसके कारण दो चीजें ज्यादा उभर के आई। वो दो चीजें कौन सी है? पहली चीज तो ये, आर्थिक विकास एवं समृद्धि। उसको बढ़ावा मिला, है ना। आर्थिक विकास और समृद्धि को क्या मिला? बढ़ावा मिला। एक तो ये हुआ, और भी बहुत सारी चीजें हुई, पर मैंने एक ग्लोबल अवधारणा दे दी आपके सामने, ठीक है। और क्या हुआ इसके अलावा? विश्व राजनीति में राज्य आपस में जुड़े। और क्या हुआ? विश्व राजनीति में राज्य आपस में जुड़े। अगर दोनों के मध्य कोई कड़वाहट आती है, जैसे पाकिस्तान और भारत, पाकिस्तान और चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश, पाकिस्तान और भूटान, पाकिस्तान और नेपाल, पाकिस्तान और अमेरिका, जितने भी ये देश हैं, हम आपस में क्या हो रहे हैं, सभी देश मतलब भारत और मतलब भारत का अन्य देशों के साथ संबंध जो है, और अन्य देशों का भारत के साथ या अन्य देशों के साथ संबंध जो है, वो क्या है दोस्तों? वो देश आपस में जुड़े तो सभी के अपने अपने हित हैं, राष्ट्रीय हित हैं। और राजनीति, जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति होती है या अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध होता है, वो किस पर डिपेंड है? राष्ट्रीय हित पर, कि हमारे देश का हित क्या है। और हर देश अपने हित के अनुसार ही दूसरे देशों के साथ क्या बनाता है? संबंध निर्धारित करता है। समझ में आ गया? तो अर्थात क्या हुआ? तो विश्व राजनीति में राज्य आपस में जुड़े, मतलब कोई भी देश ऐसा नहीं रहा जो स्वतंत्र हो, सभी किसी न किसी प्रकार से एक दूसरे पर निर्भर है। यह हुआ, ठीक है। तो ये होता है कोवेव मॉडल के अंतर्गत। और भी इसमें बहुत सारी बातें हैं। तो ये जुड़े आपस में, अब आपस में जुड़े तो क्या हुआ दोस्तों? तो दो व्यक्ति आते हैं, दो राजनीतिज्ञ हैं, सिद्धांतकार। एक का नाम है रॉबर्ट, या डायरेक्ट लिख दें, कोहेन। कोहेन नाम एक का नाम क्या है? कोहेन। और एक का नाम है नाई। इनकी पुस्तकें पढ़ेंगे आगे हम, प्रत्येक पुस्तक पढ़नी है, एक एक, कुछ भी नहीं छुड़वाना है, ठीक है। तो कोहेन एवं नाई ये एक काम करेंगे, एक एक छोटे छोटे जो शॉर्ट वीडियोस हैं वो हम बना देंगे किताबों के ऊपर, एक एक थिंकर को लेकर के, है ना। तो पहले अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के थिंकर ले लेंगे, उसके बाद जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उनके थिंकर हम भी साथ में लेते जाएंगे, ठीक है। तो कोहेन एवं नाई दो व्यक्ति हैं, ये बताते हैं किसके बारे में? ये बताते हैं इसी मॉडल के बारे में। और ये बताते हैं कि वैश्वीकरण के कारण क्या हुआ कि विश्व राजनीति जटिल अन्योन्य श्रित हो गई, मतलब कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंसी, मतलब एक दूसरे पर डिपेंड हो गए। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि सभी देश या सभी राज्य एक दूसरे पर निर्भर हैं। वो कैसे हुआ? उस कारण क्या था उसका? उसका कारण था दोस्तों वैश्वीकरण। कारण क्या था? वैश्वीकरण। क्योंकि ग्लोबलाइजेशन ने क्या किया? सभी देशों को आपस में जोड़ दिया, आयात और निर्यात के माध्यम से, व्यापारिक गतिविधियों के माध्यम से। अर्थात कुल मिलाकर ये कहूं कि आर्थिक गतिविधियों के माध्यम से संबंध का निर्धारण होने लगा, इन्वेस्टमेंट बढ़े, व्यापार और वाणिज्य बढ़ा, उसकी वजह से सारे काम हुए, ठीक है। तो कोहेन एवं नाई क्या कहते हैं कि भैया, कोहेन एवं नाई ये कह रहे हैं इनके अनुसार कि जो वैश्वीकरण है, क्या दोस्तों? वैश्वीकरण के कारण, किसके कारण? वैश्वीकरण अर्थात ग्लोबलाइजेशन। वैश्वीकरण के कारण क्या हुआ? वैश्वीकरण के कारण जो चीज हुई वो ये है कि जो विश्व की राजनीति है, विश्व की राजनीति में, विश्व की राजनीति में जटिल
मतलब कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंसी, अर्थात क्या कहते हैं उसको हिंदी में, अन्योन्याश्रितता, है ना, अन्योन्याश्रितता, मतलब एक दूसरे पर इतने ज्यादा उलझे हुए हैं, डिपेंड हैं, जटिल अन्योन्याश्रितता की स्थिति उत्पन्न हुई, की स्थिति उत्पन्न हुई, ये मॉडल ये बोलता है। और इस मॉडल में जो सपोर्टर कौन है, कोहेन एवं नाय, है ना, इस मॉडल की बात करते हैं, कोहेन एवं नाय। मेरी बात समझ में आई दोस्तों, क्लियर हुआ? अर्थात क्या हो रहा है, आर्थिक और व्यापारिक जो संबंध है उनके द्वारा क्या हो रहा है, सहयोग बढ़ रहा है और एकीकरण हो रहा है, मतलब सभी राज्य एक ग्लोबल विलेज के रूप में एक हो रहे हैं, मतलब पूरा पूरा जो विश्व है वो किस में तब्दील हो रहा है, वो तब्दील हो रहा है ग्लोबल विलेज में, जिसको हम बोलते हैं वैश्विक गांव में, सभी एक दूसरे पर निर्भर है। क्लियर है? तो क्या बोल रहे हैं इसके द्वारा, इस मॉडल में लास्ट बातें ही है कि आर्थिक एंड व्यापारिक, आर्थिक एवं व्यापारिक ये संबंध है आपस में, आर्थिक एवं व्यापारिक संबंधों के द्वारा, संबंधों के द्वारा क्या हो रहा है, आर्थिक और व्यापारिक संबंधों के द्वारा क्या हो रहा है, सहयोग एवं एकीकरण को बढ़ावा मिल रहा है। बस ये बात थी। तो ये हमारे दो मॉडल्स हमने पढ़े आज, दोनों खत्म हुए। एक बात करता है शक्ति और संघर्ष पर, है ना, और चिंता में रहता है कि भैया दूसरा देश मुझ पर हमला ना कर दे, मुझ पर प्रभुत्व स्थापित ना कर ले, मेरे मेरे क्षेत्र पर कब्जा ना कर ले, सुना गया, उससे आधारित होता है, मतलब शक्ति को केंद्र में रखा जाता है, राज्य को केंद्र में रखा जाता है। दूसरा मॉडल बोल रहा है आर्थिक संबंधों पर आधारित सारे काम होंगे। वैश्वीकरण ने क्या किया, सभी राज्यों को आपस में जोड़ दिया, हर देश किसी न किसी प्रकार से दूसरे देश पर निर्भर है, अर्थात उलझे हुए हैं, कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंसी है। कौन सी? कॉम्प्लेक्स, है ना, इसको आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, कॉम्प्लेक्स इंटर डिपेंडेंसी, ठीक है, इंटरडिपेंडेंसी। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पर रखते हैं। आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मेरी क्लास कैसी लगी, ठीक है। ईश्वर आप सभी लोगों को सफल बनाए, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और जीवन में हमेशा तरक्की करते रहें, ठीक है। तो शेयर भी करें वीडियो को और लाइक भी करें। लाइव आना था पर किसी कारण से लाइव नहीं आ पाया, तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो मिलते हैं कल। धन्यवाद दोस्तों।